नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई का द हिंदू पीआईबी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहले हमारे प्लेटफॉर्म का नाम था द हिंदू पीआईबी नोट्स और अब ये हो गया है सिविल सोल्स। और देखो, अब हम आपको सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड करंट अफेयर नहीं, अब हम आपको मेंस ओरिएंटेड चीज़ें भी प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे वो आपका यूपीएससी का मेंस हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। या कोई भी आपका वनडे एग्जाम जैसे एसएससी या बैंक का पेपर हो, सभी के लिए अपना करंट अफेयर काम का रहेगा। ठीक है, दूसरी बात बता देता हूं, हमारा करंट अफेयर बच्चे कई बार पूछते हैं क्या आपका पेड भी आता है। हाँ, हमारा पेड भी रहता है करंट अफेयर, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो होती हैं। अगर किसी बच्चे को लेने होते हैं तो वो इस पे मैसेज करें, क्योंकि देखो बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, तो देखो मैं एक बार में इतने बच्चों को नहीं कर सकता रिप्लाई भी, क्योंकि देखो आप लोगों का परिवार आपने इतना प्यार दिया कि 2 लाख प्लस हम लोग हो चुके हैं। तो पहली बात तो यही है, आप लोग ही मेरी पहचान हो। दूसरी बात ये है, जब इतने हो जाते हैं ना तो हैंडल करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि सभी बच्चों से जुड़े रहें और आप जो भी आपको अच्छा लगता है तो प्यारे प्यारे सजेशन आप मुझे देते रहिए। ठीक है, और अप्रैल मई और जून का जो हमारा करंट अफेयर है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है। उस पर वीडियो जो है पेड वाले का वो आपको फ्री में मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बनियान वृक्ष है, ट्री है एक मुंगेर बिहार में। ठीक है, वो बहुत मतलब सबसे पुराना उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, अराउंड 700 साल पुराना। तो ये जो न्यूज है ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए काम की नहीं है, ये देश के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो एवरीवन शुड हैव टू नो इट। ठीक है, तो सभी को इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, इसके बाद में हम बात करेंगे आईएनएस कुरसुरा एक पनडुब्बी संग्रहालय है, म्यूजियम है। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। लेकिन ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी मेंटल चेक, क्योंकि देखो कई बार बच्चे ये कहते हैं सर आपका वीडियो है ना 4 मिनट से 8 मिनट का, कभी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता है कभी भी, तो सर इसको है ना 15 से 20 मिनट लेके आओ। भैया देखो, एक बात मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पता है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे देखो, पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, दूसरी बात मैं कभी नहीं चाहता कि बेफजूल का टाइम मेरे बच्चों का खराब हो यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी 4-5 मिनट में आपको करवाया जाता है सिर्फ वो कर लो। और हमेशा की तरह बोलता हूं भाई, ना आए ना अपने पढ़ाई हुए से तो अनसब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ना तो मैं आपका टाइम खराब करूंगा और ना मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है, तो टेंशन फ्री रह के आप चीजों को जो बताई जाती हैं उनको रिवाइज किया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ये टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों आता है? ये इसीलिए चर्चा में आता है क्योंकि यहाँ पे एक वल्चर जो है उसके ऊपर कुछ कैमरा ड्रोन ऐसा कुछ करा था, मतलब टैग करके उसको आइडेंटिफाई करने का कुछ था, तो उस चीज पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब आप सोचोगे सर आपने फिर वल्चर डिस्कस क्यों नहीं किया? तो बच्चों देखो, वल्चर हमारा जो पुराना वाला पीडीएफ है जनवरी से मार्च तक का और अप्रैल से जून तक का, उनमें हमने सारी वेराइटी सब चीजों को कवर करवा रखे हैं। और नोट्स का मतलब होता है नोट्स, ये नहीं होता कि हर तीसरे दिन आप रिपीटेड चीजों को लेके एक बंडल ऑफ नोट्स तैयार करा दो। ठीक है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूं भाई जितना आपको करवाया जाए उतना आप करते रहिए। ठीक है, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का जो ट्राई जंक्शन त्रिसंगम जो एरिया है, मतलब एक ट्राई जंक्शन पड़ता है, वहां पे ये बिल्कुल है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये कोर कंपोनेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, मुख्य मतलब है ये घटक। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व है ये। अब देखो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपके यूट्यूब पे जो वीडियो है उसमें मिसस्पेल्ट कई होती है, क्या नोट्स में भी मिलेंगे? भैया नोट्स में आप टेंशन फ्री रहो, नोट्स हमारे अलग ही क्वालिटी के मिलते हैं, जिन बच्चों को पता है उनको पता है। ठीक है, तो नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। हाँ, एक बार एक थोड़ी सी जैसे कई बार मिस्टेक हो जाती है, एक एग्रीमेंट हुआ था कच्छाती आइसलैंड वाला, आपको पता होगा ना, वो हमने 1947 लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको मैंने बता दिया था कि ये 1947 नहीं है, ये 1974 है। ठीक है, तो ऐसी कोई मान लो आपका एक साल में एक छोटी मोटी गलती हो जाए तो वो तो देखो हो सकती है कभी, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मैं खुद पर्सनली कोई कंटेंट डेवलपर नहीं है, अपने पास कोई कॉपी पेस्ट नहीं करवाता, खुद से लिखता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज के लिए तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन टेंशन फ्री रहो बाकी कंटेंट की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में ही। तो ये वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है और दूसरा बांदीपुर जो है उसके टाइगर रिजर्व के साथ में। अब आपको कमेंट करना है कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पे है बांदीपुर। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताना। उसके बाद में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व से एक नदी बहती है जिसका नाम है मोयार नदी, मोयार रिवर। और ये जो मोयार नदी है ना, ये भवानी नदी की ट्रिब्यूटरी है,
सहायक नदी है, मतलब इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ भवानी रिवर। उसके बाद में देखो एक मतलब हाथी घास के नाम से घास को जाना जाता है, जिसको मतलब एलिफेंट ग्रास जिसको कहते हैं, वो काफ़ी लंबी होती है, टाल ग्रास होती है वो। तो वो ग्रास भी आपको यहाँ नजर आएगी, उसके मैदान पाए जाते हैं, देखने को मिलेगी वो, ठीक है। और 2007 में ये जो है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रख लें। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रक्षा अधिग्रहण परिषद, इसको क्या कहते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। इन्होंने मिलिट्री परचेज के लिए मतलब मंजूरी दे दी है। कितनी लागत की चीज़ें खरीदी जाएंगी, जो मिलिट्री मतलब इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, वो 52,000 करोड़, ठीक है। अब बात करें अगर हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मतलब रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में, तो ये रक्षा मंत्रालय का मतलब अगर हम बात करें ना, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारा डिफेंस मंत्रालय का ये। और इसको चेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्षता वो हमारे रक्षा मंत्री जी करते हैं। अभी के लिए रक्षा मंत्री कौन है, उनका नाम बताओ। और देखो रक्षा मंत्री का नाम और ये चीज़ें छोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी का पेपर हो गया, बैंक का हो गया, कोई भी आपके स्टेट का पेपर हो गया जो एसएससी आपके स्टेट की लेती है, तो उनके लिए काम की रहती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पेज नहीं भरेंगे कि गवर्नर बता दिया, आपको स्टेट का सीएम बता दिया, वो चीज़ें ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें कॉमन होती है, वो नॉर्मली बच्चों को पता रहती है और हम कई बार बताते भी रहते हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो पोस्ट कारगिल वॉर इसकी स्थापना होती है 2001 में। अब कारगिल वॉर कब होता है, किस देश के साथ में होता है, ये आपको कमेंट करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के साथ में होता है, पोखरण कब भारत करता है, या कारगिल वॉर कब होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कॉमनली करवाते रहते हैं। उसके बाद बात करें, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी, ये भी चीज़ों को याद रखें। अब बात आती है असम में चाय के बागान ने देश की पहली कमर्शियल रूप से उत्पादित मैचा होता है MATCHA, ठीक है। मैच बोलो, मैचा चाय बोलो, तो ये बेची है किसने, राज्य ने, कौन से, कहाँ पे, असम ने। और मैचा जो है ना, वो एक प्रीमियम जापानी हरी चाय है, जापान मतलब इसके लिए जाना जाता है। इसी के लिए एक बात बोलूँगा, देखो आज अपना परिवार 2 लाख हो चुका है, दिल से धन्यवाद। लेकिन जब हम लोग 2000 थे तब भी मैं आपको एक बात बोलता था कि आप लोग ही मेरी पहचान हो, आपने ही मुझे यहाँ तक लेके आए हो। और हमेशा कोई सजेशन, कोई सुझाव आपको लगे तो आप मुझसे साझा किया करो, मुझे बताया करो, मुझे लगेगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है गाइज। इसी के साथ मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द